25,000 करोड़ रुपए, 2-2 हजार रुपए, 11 करोड़ 78 लाख किसान के खाते में 15 सेकंड के अंदर पहुंच जाता है, उसके खाते भर दिए जाते हैं। और अभी तक जो ये 12 किस्तें दी गई हैं और 12 किस्तों में 2,20,000 करोड़ रुपए किसान के खाते में पहुंचाया गया है। 2,20,000 करोड़ रुपए, यानी 2 लाख करोड़ रुपए और 20,000 करोड़, ये किसान के खाते में 12 इंस्टॉलमेंट में पहुंचाया गया। आप बताइए किस नेता ने इसका ऐसा काम किया है? कौन सा ऐसा नेता है जो अपने आप को किसान नेता कहलाते होंगे और उन्होंने, प्रधानमंत्री ने, किसी ने भी किसान के सम्मान की चिंता की? अगर मैं बात करूं हमारे प्रधानमंत्री किसान मानदेय योजना, कभी सोचा था कि किसान को पेंशन लगेगी? और मैं चाहूंगा कि हमारे हनुमानगढ़ के भी और गंगानगर के किसान ज्यादा से ज्यादा प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना से अपने आप को जोड़ने का काम करें। और आपको जानकर के खुशी होगी, 20 लाख किसान जुड़ चुके हैं। आपके राजस्थान से 38,000 किसान जुड़ चुके हैं, लेकिन ये संख्या कम है। मैं तो कहूंगा कि कम से कम 10 लाख 15 लाख किसानों को जुड़ना चाहिए और उसके लिए योजना बनी है और आपको मानधन मिलेगा, आपको पेंशन मिलेगी। कभी सोचा नहीं था, इस स्कीम को भी जानने की हमको जरूरत होती है। कभी हमने सोचा था यहां आदमी के स्वास्थ्य की चिंता नहीं होती थी, मिट्टी के स्वास्थ्य की क्या चिंता हो? ये सॉइल हेल्थ कार्ड आपकी मिट्टी क्या उपज कर सकती है और क्या उपज करना चाहिए, ये सॉइल हेल्थ कार्ड देश में 93% मिट्टी की जांच की जा चुकी है, यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। इसलिए अगर मैं बात करूं प्रधानमंत्री हमारे सॉइल हेल्थ कार्ड की, तो 93% लोगों को उनके जमीन का जो सॉइल का हेल्थ है उसका उनको पूरी की पूरी रिपोर्ट मिल चुकी है। क्या होता है, जब अंधेरा छट जाता है और उजाला आ जाता है तो लोग अंधेरे को भूल जाते हैं, लेकिन मैं हमेशा याद करता हूं, उजाले का मजा लेना हो तो अंधेरे को हमेशा याद रखो। और मैं आपको बताना चाहता हूं, आप बताइए यूरिया के लिए और फर्टिलाइजर के लिए लाठीचार्ज होता था कि नहीं होता था? आप बताइए फर्टिलाइजर ब्लैक होता था कि नहीं होता था? और किसान परेशान होता था कि नहीं होता था? यूरिया आया, आता पीछे था, जाता पहले था, मार्केट में आता ही नहीं था, लाठीचार्ज होती थी सरकार और बोलती थी 1 बोरी ले जाओ, 2 बोरी ले जाओ, 10 बोरी ले जाओ, जैसे एहसान कर रही हो। प्रधानमंत्री मोदी जी ने यूरिया के लिए कोई और जगह इस्तेमाल ना हो, ब्लैक ना हो, नीम कोटेड यूरिया कर दिया। अब कोई ब्लैक नहीं होता, किसान को यूरिया समय पर मिलता है। इस बात को भी हमको ध्यान रखना चाहिए। और इसी तरीके से मैं आप सबसे निवेदन करूंगा और खास करके हनुमानगढ़ के किसानों को, 1 लाख करोड़ रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए प्रधानमंत्री जी ने रखा है। हमारे फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन FPO, इसको बना करके आप अपने यहां कोल्ड स्टोरेज बनाइए, आप अपने यहां सब्जी मंडी की कोई व्यवस्था को अच्छा कीजिए, आप उसको नाम से जोड़िए, इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केट से उसको जोड़िए, और उसके साथ साथ आप इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आप खर्च करने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए प्रधानमंत्री जी ने कहा। और मैं चाहूंगा कि गंगानगर हनुमानगढ़ में कोई भी FPO बिना किसी आर्थिक मदद के ना रहे, इसके लिए आपको FPO की दृष्टि से अपने आप को जोड़ करके देखना चाहिए। मैं यहां ये भी बताना चाहूंगा, 2014 में एग्रीकल्चर का बजट 25,000 करोड़ था, 25,000 करोड़। आज एग्रीकल्चर का बजट मोदी जी के नेतृत्व में 1,25,000 करोड़ है, 4 गुना बढ़ा है। ये भी हमको 4 गुना बढ़ा है। और उसी तरीके से अगर हम कहें सिंचाई योजना में, आप सब लोग तो खैर यहाँ सिंचित भूमि है, लेकिन आपके बहुत से किसान भाई हैं जिनकी जमीन बंजर है, जिनको सिंचाई की व्यवस्था नहीं की है, और इसलिए प्रधानमंत्री जी ने 93,000 करोड़ रुपए से प्रधानमंत्री सिंचाई योजना के लिए रखा है।
और उसके माध्यम से कोशिश चल रही है कि किस तरीके से हमारे किसानों की चिंता हो। हमारे मेगा पार्क्स 2014 में सिर्फ 2 मेगा पार्क हुआ करते थे और उस मेगा पार्क के माध्यम से एग्रीकल्चर की दृष्टि से काम चलता था। आज 22 मेगा पार्क बन चुके हैं और राजस्थान में भी रूपनगढ़ में मेगा पार्क, अजमेर में वो उद्घाटन हो गया है और श्री राम फूड पार्क बीकानेर वह भी अंडर इंप्लीमेंटेशन है, वह भी इंप्लीमेंट हो जाएगा। 2 मेगा पार्क हमको राजस्थान में। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।